नमस्कार। आज की खास मेहमान मुमताज़ पटेल जी हैं। मुमताज़ पटेल जी भारतीय राजनीति में उस परिवार से इनका संबंध है जो कि लगभग 3 दशक तक 4 दशक तक भारत की राजनीति को बहुत ही प्रभावी तरीके से दिशा और दशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। मुमताज़ जी स्वर्गीय श्री अहमद पटेल जी की बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। गांधी परिवार से इनके बहुत अच्छे आज भी रिश्ते हैं और जो भी देश में आंदोलन होते हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ या छात्रों के साथ हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ, उन सभी आंदोलनों में मुमताज़ की बहुत ही सक्रिय भूमिका रहती है, भागीदारी रहती है। और आज सबसे पहले हम मुमताज़ को बधाई देते हैं कि जो आंदोलन ये लोग चला रहे थे, नीट में धांधली को लेके, परीक्षा पत्रों के लीक होने को लेके, उसके तहत आज इन लोगों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्यागपत्र दे दिया है। ये घटना मामूली नहीं है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में ये पहली घटना है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतना ज़्यादा अपने को असहाय महसूस कर रही थी छात्रों के आंदोलन के सामने। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाए जा रहे जन आक्रोश आंदोलन के सामने, और मुमताज़ ने पूरे 20 दिन उस धरना स्थल पर जो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था, उसमें इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। और यहीं से शुरुआत भी करते हैं कि क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार झुकेगी? क्योंकि पिछले 12 साल का जो मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी भी आंदोलन के सामने किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थे। बहुत बड़ी खबर जैसे ही मैं स्टूडियो में आई और मैंने सुनी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ी जीत है, पर ये बस एक शुरुआत है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल। जवाबदेही मांग रहे थे देश के बच्चे। आपने अभी जैसा कहा कि 12 वर्ष में पहली बार हमने इस तरह का इस्तीफ़ा देखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कभी झुकती नहीं है और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा अपने अना को देशवासियों से ऊपर रखा। तो बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन किया, खबर ये है कि सरकार झुकी। पिछले 2 दिन से जो आप रात में देख रहे हैं कि मोदी जी सेल्फी से रील बनाकर आ रहे हैं, तो वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जेन ज़ी हम कहते हैं उनके साथ कनेक्ट हो पाए। आज तक हमने किसान आंदोलन देखा, हमने ये जो रेसलर्स थे इनका प्रोटेस्ट देखा, हमने कुछ वक्त पहले शाहीन बाग में प्रोटेस्ट देखा। ऐसे हमने बहुत सारे आंदोलन देखे और वो भी सब बहुत बड़े आंदोलन थे, लेकिन सरकार ने भय की राजनीति चूज़ करी। सरकार ने सांप्रदायिक एंगल लेकर उस तरह की राजनीति जैसे कि हमेशा करती है चूज़ करी। लेकिन ये एक अलग जनरेशन है जिससे डील कर रहे हैं। इस जेन ज़ी के शायद माँ बाप और उसके अबव जनरेशन जो था, उन्होंने भाजपा सरकार को इतनी बड़ी तादाद में वोट किया, लेकिन अब ये जो नया जनरेशन आया है, दे आर बियॉन्ड। आप अगर देखेंगे सड़क पे जब ये बच्चे उतरते हैं तो क्या स्लोगन कहते हैं कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। सिंपल यही भय की राजनीति एंड कम्युनल डिसहार्मनी, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसी पे ये सरकार की नींव टिकी हुई थी। और आज जो ये रेजिग्नेशन हमने देखा है, इससे पता चलता है कि सरकार बैकफुट पे थी। सरकार भी डर गई। सरकार ने शायद अंडर एस्टिमेट किया इस जनरेशन को। सरकार ने सोचा बच्चे हैं संभाल लेंगे, जो लीडर्स हैं जो इनको लीड कर रहे हैं उनको संभाल लेंगे, क्योंकि हमेशा से मैनेजमेंट हो जाती है, किसी ना किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है।
बट जो मैंने ज़मीं पे देखा, मैं पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पे गई, मैं सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैक कर रही हूँ, मेरे पास बच्चों से, देश भर के बच्चों से मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। जब वो देखते हैं मुझे साइट पर तो कहते हैं हमें अच्छा लगता है, हम भी आना चाहते हैं, हम भी जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी के लिए या तो फिर मैं कहूँगी कांग्रेस के लिए या किसी के लिए कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, ना ही कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है कि कोई बाहर से इसको ड्राइव कर रहा है। ये इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, ये इनके अंदर का गुस्सा है, ये इनके अंदर की घबराहट है अपने भविष्य को लेकर। और आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ द पास्ट एंड दिस जनरेशन इज़ द फ्यूचर, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हमें लगता है कि हमें भी इनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, यही हिंदुस्तान का भविष्य है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी पास्ट है और पास्ट कांट डिफीट फ्यूचर। एब्सोल्युटली अग्रीड। बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और 100% सही स्टेटमेंट था। अच्छा मुमताज, मैं आपसे कैंडिड चाहता हूँ कन्फेशन। ये जो पूरा आंदोलन की जब ताना बाना बुना गया, शुरुआत हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिमार्क से, उसके बाद एक संगठन खड़ा हुआ सोशल मीडिया के जरिए। उस संगठन के बारे में डे वन से कहा जाने लगा कि उनका अफिलिएशन आम आदमी पार्टी से है और बाद में उनकी लॉयल्टी बीजेपी के भी साथ है, क्योंकि जिस तरह से उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ दिल्ली एयरपोर्ट से लेके और जंतर मंतर तक, ये अपने आप में एक अनहोनी घटना थी कि कोई भी इसके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अपने शासन प्रशासन में कि कोई दिल्ली आए एयरपोर्ट से, उसको पुलिस एस्कॉर्ट करके धरना स्थल पर ले जाए और वह एप्लीकेशन दे धरना पर बैठने के लिए, या तुरंत उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, उसको परमिशन मिल जाए। तो इसलिए और आशंका तेज हो रही थी कि कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है या फ्रेंडली फाइट है सरकार, आम आदमी पार्टी और सीजेपी के बीच में। और शायद यही कारण था कि शुरू में कांग्रेस भी थोड़ा अपने को डिस्टेंस बना रही थी। आप तो डे वन से जुड़ी रही इस आंदोलन में, तो क्या आपको भरोसा था कि इस आंदोलन को बाद में आप लोग अपने ढंग से हाईजैक कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने फोल्ड में लेके चली जाएगी और अल्टीमेटली राहुल गांधी इसके मसीहा के रूप में उभरेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा ये सब मैं भी देखती आ रही हूँ, सुनती आ रही हूँ। सवाल हम सबके मन में खड़े होते हैं। मैं अभिजीत दिपके जी के साथ भी मेरी काफ़ी बार मुलाकात हुई, क्योंकि मैं जंतर मंतर जाती थी, तो जाहिर है उन्होंने बहुत ही वार्मली वेलकम किया टू बी अ पार्ट ऑफ द आंदोलन। अगर आपने कांग्रेस पार्टी की भी बात करी, राहुल गांधी जी पिछले 2 महीने से अगर हम देखेंगे तो ये नीट पेपर के जो इशू है उठाते आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, एक्सपोजे किया, छात्रों की गूंज आपने कोटा में देखा, आपने देहरादून में देखा। तो ये सब जो है बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब मैं इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, मैं इसकी राजनीति में नहीं जाना चाहती, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, मैं कैंडिड सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अगर जंतर मंतर गई, मैं सिर्फ ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखकर स्टूडेंट्स के लिए गई थी। मैं उस दिन प्रधानमंत्री आवास पे भी थी जब राहुल जी, प्रियंका जी इन लोगों को घसीट के आपने देखा जिस तरीके से लेकर गए। मैं सोनम वांगचुक जी को भी मिलने गई थी। मैं बच्चों के बीच में जंतर मंतर पे लगातार थी। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स के संपर्क में हूँ वाया सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के समर्थन में थी और आगे भी जहाँ जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वहाँ पे मैं खड़ी रहूँगी। रही बात जो आपने कहा, हो सकता है, देखिए सरकार जो है उनको हमेशा एक डिवाइडेड ऑपोजिशन पसंद है, तो हो सकता है उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया होगा या मिस कैलकुलेट किया होगा। उन्होंने अभिजीत को मौका दिया कि चलो ठीक है, क्योंकि जब ये आपने सोशल मीडिया पे देखा जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी चीफ जस्टिस ने सबको कॉकरोच बोल दिया और एक तरीके का गुस्सा निकला सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए। सरकार ने देखा होगा, सोचा कि आने दें, बैठने दे जंतर मंतर, उनको तो पता ही है जंतर मंतर से किस तरह खाली करवाना होता है कोई भी आंदोलन। तो वो उनके ट्राइड और टेस्टेड मेथड और फॉर्मूला
के तहत चल रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं कि वो जो A+B वाला फॉर्मूला है शायद बिगड़ जाएगा और जो ये बच्चे हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से, जो बच्चे वहाँ पे थे वो अपना एक मकसद लेकर आए थे, उनको एक अम्ब्रेला मिला ज़रूर, उनको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि जंतर मंतर पे सब बैठे हैं, बट आई थिंक जिस तरीके से पूरा देश अब जुड़ रहा है और सोशल मीडिया पे शुरुआत में शायद सरकार भी सोच रही होगी कि ये ट्रेंड है कि चलो ये मीम्स बन रहे हैं, बट ये जेन ज़ी का लैंग्वेज ही ये है। आज मेरे भी जेन ज़ी बच्चे हैं, कभी कभी जिस लैंग्वेज में ये बात करते हैं हमें समझ नहीं आता है, पर इनके आपस का जो पूरा सिस्टम है, इनको पता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कमेंट में क्या लिख रहे हैं, इनकी जो रील्स किस तरीके से ट्रेंड होती है, ये इनका एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि देश भर में फैल गया। तो आज इसीलिए आप मुंबई में देख रहे हैं, नासिक में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, तो अब देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं वो राइज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो मोदी सरकार का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था किस तरीके से आंदोलन क्रश करते हैं, आई थिंक ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया इनके लिए। और आज जो आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने रेजिग्नेशन के बारे में सुना धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो मैंने वही कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जेन ज़ी ने आखिरकार इस सरकार को झुका दिया।